नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश के सीधी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। एमपी के मन में मोदी क्यों है भाई? भाजपा क्यों है? ये कोई रहस्य की बात नहीं रह गई है। कांग्रेस ने केंद्र में हमारे यहां सेवा काल शुरू हुआ उसके पहले 10 साल तक जो सरकार चलाई उसमें उसने गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का ही काम किया था। लेकिन आपके सेवक मोदी ने करीब 10 साल जो सरकार चलाई है, आपकी सेवा में 10 साल पूरे लगन से समर्पित किए हैं। उसमें घोटाले बंद हुए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान के चुनावी रण में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज एंट्री हो गई है। यहां कूचामन में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। माताओं, भाइयों, बहनों, अशोक गहलोत जी को कांग्रेस के उनके प्रशंसक जादूगर कहते हैं। जादूगर तो है ही भाई, कुछ तो है। कोई मुख्यमंत्री ऐसे जादू नहीं कर सकता। देखिए साहब, इन्होंने जादू कर राजस्थान में बिजली घूल कर दी। पूरे देश भर में बिजली मोदी जी ने घर घर पहुंचाई। यहां सबसे ज्यादा कटौती राजस्थान में होती है। स्वास्थ्य की सुविधाएं जो वसुंधरा राजे सरकार में बहुत आगे बढ़ी थी, इसको घूम करने का काम ये अशोक गहलोत सरकार ने किया है। रोजगारी भी घूम कर दी, कानून और व्यवस्था भी घूम कर दिया। अब इतनी सारी चीजें तो कोई जादूगर ही गुम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। भाइयों और बहनों, चाहे बिजली देनी हो, स्वास्थ्य सुरक्षा ठीक करनी हो या कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक करनी हो, ये काम केवल और केवल कमल फूल की सरकार कर सकती है, भाजपा सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसा है। देश के 75 वर्षों के भ्रष्टाचार में भूपेश बघेल जी का एक ऐसा उदाहरण आया है कि जिसने एक नहीं अनेक भ्रष्टाचार किए हैं। उनकी सरकार में गोठान घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पेपर लीक घोटाला और अब महादेव ऐप घोटाला, घोटाले पे घोटाला। और छत्तीसगढ़ में कहते हैं घोटाला करो, भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, भूपेश बघेल को पेमेंट करो। तो श्रीमान भूपेश बघेल जी ने 508 करोड़ रुपये महादेव ऐप वाले से लिया ताकि उनके पुलिस वाले उनको थोड़ा थोड़ा तंग करते रहें, उनको टाइट करते रहें और भूपेश बघेल जी की जेब भरते रहें और भूपेश बघेल जी उस पैसे से कांग्रेस हाईकमान की जेब भरते रहें। अब ये सवाल खड़ा होता है, जो गंभीर आरोप है, बघेल जी ने क्यों इसको बंद नहीं कराया आपको? क्या इनके पुलिस वाले ये नहीं कर सकते थे? क्या इन्होंने एक बार भी प्रेस वार्ता करके कहा कि इस ऐप को बंद करना चाहिए? क्या एक बार भी पिछले 4 सालों में भूपेश बघेल जी ने एक पत्र भी लिखा इसको बंद करने के लिए? ये साफ दिखाता था पूरे के पूरी तरह से ये ऐप को चलाने वालों के साथ सट्टे से पैसा कमा रहे थे और सट्टे का पैसा सत्ता में आने के लिए उपयोग करने में लगे थे। अब जब पोल खुल गई है तो पसीना आता है बघेल जी को। टाइम देखते हैं, सवालों का जवाब नहीं देते, मीडिया को कहते हैं अरे कितना सवाल पूछोगे, कितना भागोगे बघेल जी सवालों से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। दोनों ही पार्टियों के नेता आए दिन एक दूसरे पर सवाल दागते रहते हैं। सवाल जवाब की कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी के सामने अपने सवाल रखे हैं। भ्रष्टाचार नहीं,
आप तो झूठ बोलती हैं, तो झूठ बोलने के लिए भी बार बार, क्योंकि झूठ बोलने को याद करना पड़ता कि क्या बोले थे। कई बार झूठ बोल के भी भूल जाती है। सच तो सच होता, उसको याद नहीं करना पड़ता। प्रियंका जी, आपको तो एमएसपी कितनी देंगे, कितनी बढ़ाएंगे, ये भी याद नहीं रहता। कभी कागज पढ़ती हो, कभी भूल जाती हो। आपको तो रटाना पड़ता है, तब चीज आप दिखा पाती और बता पाती हैं। मैं लेकिन आपसे फिर ये सवाल पूछना चाहता हूं, आपके नेता कभी कर्मचारी अधिकारियों को धमकाते हैं, कभी बहनों को धमकाते हैं, घर में चूल्हा नहीं जलने देंगे। कल भी मैंने पूछा था, आज मैं पूछना चाहता हूं कि बच्चों को भूखा मार देंगे। ये धमकी जो कांग्रेस दे रही है, क्या वो मैडम सोनिया गांधी के इशारे पर दे रही है? आपके लोग, आपने जिनको नेता मान रखा, उनके बेटे जनता से कहते हैं, बहनों से कहते हैं खबरदार, लाडली बहना का पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलना बंद हो जाएगा। अरे आप ही तो योजनाओं का पैसा बंद करने वाले थे। बेगा, भाजिया, सहरिया बहनों के खाते में 1000 जाते थे, आपकी सरकार आती, आपने बंद कर दिए। लेकिन ये शिवराज सिंह चौहान की योजना है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, पैसा आ रहा है, अभी भी आ रहा है, धनतेरस के पहले भी आ रहा है और बाद में भी लगातार आता रहेगा। और केवल आता नहीं रहेगा, 1250 से बढ़ा के क्रमशः उसको 3000 तक ले जाऊंगा, ये हमारी गारंटी। मध्य प्रदेश के जनपद शाजापुर के सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर वार किया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने देश को समस्याएं दी है। एक कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, उग्रवाद की समस्या दी, नक्सलवाद की समस्या दी, भ्रष्टाचार के कारण देश की छवि को धूमिल किया। देश के अंदर शोषण और भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस के काले इतिहास को आने वाली पीढ़ी देखेगी, पढ़ेगी। भाइयों बहनों, कांग्रेस को छूने की बात तो दूर, वोट देने की बात तो दूर, वह दूर से छूने के लिए भी तैयार नहीं होगी। जिस कांग्रेस ने हमारे इतिहास को हर पग पर कलंकित करने का कार्य किया हो, उसे अपमानित करने का कार्य किया हो, इतिहास में किस प्रकार के पन्ने पढ़ाए जाते थे? इतिहास में हमें पढ़ाया जाता था, कांग्रेस के समय का इतिहास, अकबर महान है, यानी महाराणा प्रताप को ये महान नहीं मानते थे, अकबर को महान मानते थे। एक कांग्रेसियों का इतिहास है। और भाजपा कहती है कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज महान है। ऐसी ही और भी अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।